हेलो चिल्ड्रेन, आज हम सब पंचतंत्र की कहानी में से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसका नाम है बोलने वाली गुफा। तो आइए हम सब शुरू करते हैं। ये कहानी शेर और लोमड़ी की है। ठीक है। किसी जंगल में एक बूढ़ा शेर रहता था। एक दिन भर घूमते रहने के बाद भी उसे कोई शिकार नहीं मिला। वो पूरे दिन घूमा पर उसे कोई शिकार नहीं मिला। उसने सोचा कि आज तो उसे भूखा ही सोना पड़ेगा। वापस आते समय उसे एक गुफा दिखाई दी। जब वो जंगल से लौट के वापस जा रहा था तो उसने एक गुफा देखा। उसने गुफा के अंदर जाकर देखा तो गुफा के अंदर कोई नहीं था। जब वो गुफा के अंदर घुसा फिर वहां देखा कि गुफा के अंदर तो कोई नहीं है। गुफा से बाहर निकलते समय उसे एक युक्ति सूझी। जैसे ही वो घुसा और देखा कि कोई है नहीं, फिर वो गुफा से बाहर निकल रहा था। जैसे ही बाहर निकला उसे एक युक्ति सूझी। सूर्यास्त होने वाला था। क्या होने वाला था? मतलब दिन ढलने वाला था। उसने सोचा कि गुफा में रहने वाले जानवर बस आते ही होंगे। यदि वह यहीं छिपकर उसका इंतजार करे तो शायद वो उसे शिकार करने को मिल जाए। उस गुफा में एक लोमड़ी रहती थी। कौन रहता था? लोमड़ी। थोड़ी देर में वो वापस आई पर वो अत्यंत चतुर थी। वो बहुत चालाक थी। उसने गुफा में जाने से पहले चारों ओर सावधानी पूर्वक देखा। जैसे ही वो गुफा के पास आई वो चारों साइड देखी अपने। उसके बाद देखो क्या हुआ। ध्यान से कान लगाकर आवाज सुनी, फिर सूंघना शुरू करा। जैसे ही वो गुफा के बाहर खड़ी हुई वो ध्यान से चारों तरफ देखी। उसके बाद वो कान लगा के और सूंघ के वो क्या वो महसूस करना चाहती थी वो देखे। इसमें ध्यान से देखने पर शाम के धुंधले के में उसे जमीन पर कुछ निशान दिखाई दिया। मतलब शेर का निशान, शेर के पैरों का निशान। आश्चर्यचकित लोमड़ी ने सोचा, अरे ये तो शेर के पैरों के निशान है। मैंने क्या कहा? शेर के पैरों के निशान। फिर उसने जब देखा तो आश्चर्यचकित होकर क्या बोली कि अरे ये तो शेर के पैरों के निशान है। ये निशान गुफा में जाते तो दिख रहे हैं लेकिन वहां से वापस आते नहीं दिख रहे हैं। लोमड़ी बहुत चालाक थी। उसकी शंका सही थी या गलत थी यह जानने के लिए वो मुस्कुराते हुए दुम हिलाई और सोची कि क्यों ना एक तरीके से ये पता करे कि गुफा के अंदर है भी शेर कि नहीं है। कुछ पल रुककर लोमड़ी ने फिर कहा, मेरे आने पर सदा स्वागत है। मित्र कहकर तुम मेरे अभिनंदन करती थी, आज तुम इतना शांत क्यों हो गई? मतलब कि वो गुफा के सामने खड़ी होकर गुफा को आवाज लगाई कि अरे वो गुफा मैं आ गई हूँ, अरे वो गुफा मैं आ गई हूँ। तो ये उसकी चतुराई थी। गुफा का कोई आवाज नहीं आ रहा था और गुफा के अंदर बैठे शेर ने ये सोचा कि शायद लोमड़ी के आते गुफा बोलती हो। तो लोमड़ी ने एक बार बोला कि गुफा मैं आ गई हूँ। गुफा तो बोलेगी ही नहीं, लेकिन शेर क्या सोच रहा था? शायद गुफा बोलती होगी। फिर वो धीमी आवाज में आवाज लगाया और वो धीमी आवाज शेर की पूरे गुफा में गूंजते हुए प्रतिध्वनित होते हुए वो बाहर आई और लोमड़ी श्योर हो गई कि उसके अंदर शेर है। फिर क्या हुआ? लोमड़ी वहां से भागी और यह सोची कि आज मैंने अपना दिमाग ना लगाया होता तो आज मैं शेर का शिकार हो जाती। तो इसलिए परिस्थिति बड़ी हो या छोटी हो, दिमाग लगाओगे तो आप हर प्रॉब्लम से बच के बाहर निकल सकते हो। तो लोमड़ी की क्या बची? जान। किस कारण? चतुराई के कारण। वो थोड़ा सा दिमाग लगाई और चतुराई से अपनी जान को बचा ली।